राक्षस कहता है। लेकिन क्या होगा अगर सबसे बड़ा खलनायक कभी सबसे बड़ा भक्त था? काली रात, आसमान में गरजती बिजली और सोने से चमकती लंका। महल के बीचों बीच एक राजा बैठा है, 10 सिर, 20 आंखें और अहंकार से भरा हुआ हृदय। लेकिन आज रावण शांत है, क्योंकि पहली बार उसे अपनी मृत्यु दिखाई दी है। रावण हमेशा से राक्षस नहीं था। उसका नाम था दशानन। वो महान ऋषि विश्रवा और राक्षसी कुल की महत्वाकांक्षी स्त्री कैकेसी का पुत्र था। बचपन से ही उसके अंदर 2 दुनिया थी, एक ओर ऋषियों का ज्ञान, दूसरी ओर राक्षसों का क्रोध। जब बाकी बच्चे खेलते थे, दशानन आसमान को देखा करता था। देवता ही स्वर्ग पर राज क्यों करे? मैं उनसे बड़ा क्यों नहीं बन सकता? उसकी मां कैकेसी उसके मन में आग भरती थी। तुम झुकने के लिए पैदा नहीं हुए मेरे पुत्र, तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो। और यही शब्द धीरे धीरे उसे अंधकार की ओर ले गए। समय बीता और दशानन शक्ति का भूखा बन गया। वो अमर होना चाहता था। वो चाहता था कि पूरा ब्रह्मांड उसके नाम से कांपे। इसलिए वो एक घने जंगल में गया और शिव की कठोर तपस्या शुरू की। साल बीत गए, बारिश होती रही, सांप उसके शरीर पर चलते रहे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने अपनी तलवार उठाई और अपना एक सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिया। धरती खून से भर गई, लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए। तो उसने दूसरा सिर काट दिया, फिर तीसरा। ऐसे करते करते उसने 9 सिर बलिदान कर दिए। जब वो 10वां सिर काटने वाला था, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और तभी महादेव प्रकट हुए। मांगो रावण, क्या चाहते हो? रावण मुस्कुराया, भक्ति से नहीं, अहंकार से। वरदान मिलने के बाद रावण अजेय बन गया। उसने राजाओं को हराया, देवताओं को चुनौती दी। पूरा संसार उससे डरने लगा। हर जगह सिर्फ एक नाम गूंजता था, रावण। लंका का राजा अब शक्ति के नशे में डूब चुका था। एक दिन उसने ऋषियों को पूजा करते देखा और हंस पड़ा। जब मैं खुद सबसे शक्तिशाली हूं, तो देवताओं की पूजा क्यों? मैं ही तो हूं सबका ईश्वर। और उसी दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि शक्ति जब विनम्रता खो देती है तो विनाश बन जाती है। एक रात रावण के दरबार में एक बूढ़ी अंधी स्त्री आई। सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने सीधे रावण की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारी मृत्यु लंका में प्रवेश कर चुकी है लंकापति। रावण जोर से हंसा। मुझे कोई देवता नहीं मार सकता, न दैत्य न असुर। मैं अमर हूं, देवता नहीं, एक इंसान। पूरा दरबार फूट फूट कर हंसा, लेकिन जाते जाते वो कह गई, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी इच्छाएं होंगी, याद रखना। दूसरी ओर वनवास में रह रहे थे राम और सीता। जब रावण ने सीता की सुंदरता और पवित्रता के बारे में सुना, उसका अहंकार जाग उठा। यह प्रेम नहीं था, यह अधिकार की भूख थी। वो साबित करना चाहता था कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो हासिल न कर सके। और फिर छल से उसने सीता का हरण कर लिया। लेकिन उसी क्षण लंका की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। समुद्र पर पुल बन चुका था। राम की सेना लंका की ओर बढ़ रही थी। रावण का भाई विभीषण बार बार कह रहा था, विभीषण भैया, अभी भी समय है, सीता को वापस लौटा दो, राम से क्षमा मांगो, लंका बचेगी। लेकिन अहंकार ने रावण को अंधा कर दिया था। रावण रावण कभी नहीं झुकता, नहीं तब जब मैं छोटा था, नहीं आज जब मैं लंका का स्वामी हूं। विभीषण चला गया, रावण अकेला था। 10 सिर होने के बावजूद पहली बार वो अकेला महसूस कर रहा था। आसमान लाल हो चुका था, धरती कांप रही थी, और फिर सामने खड़े थे राम और रावण। 2 शक्तियों का अंतिम सामना। रावण ने भयंकर अस्त्र छोड़े, आकाश फटने लगा, लेकिन राम शांत खड़े रहे, क्योंकि सत्य को अंधकार से डर नहीं लगता। फिर राम ने दिव्य बाण उठाया, जो ब्रह्मा के आशीर्वाद से शक्तिशाली था। बाण सीधा रावण के हृदय में जा लगा और महान रावण धरती पर गिर पड़ा।